हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं 1000 इतिहास क्वेश्चनों का संग्रह। यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट बेनिफिशिएंट है, इसलिए आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखें। यह वीडियो 10 पार्टों में 1000 क्वेश्चनों का संग्रह होगा। इसको 10 पार्ट में अपलोड किया जाएगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इसको अच्छे तरीके से देखें और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। इसका यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए यह मोस्ट बेनिफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है अवध का नवाब, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद का निज़ाम, और तीसरा ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है ट्रावनकोर का राजा। तो पहले का सही आंसर होगा हैदराबाद का निज़ाम। दूसरा क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका सही ऑप्शन, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि ऑप्शन सी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है हेक्टर मुंडो, बक्सर का युद्ध, और लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग नेपाल युद्ध, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध, और ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग मराठा युद्ध। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि तृतीय आंग मराठा युद्ध से सुमेलित नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? पहला रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कहा था, दूसरा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा था, और ऑप्शन सी है कोलकाता अधिवेशन 1928 में कहा था, और ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा कराची अधिवेशन 1931 में। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ऑप्शन ए है मीरा बहन, और ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने गांधी को दो महात्मा कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी ऑप्शन है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, और सी ऑप्शन है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, और ऑप्शन डी है रुक्मिणदेई स्तंभ अभिलेख। तो 6वां का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रुक्मिणदेई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए को लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त को सुमेलित किया गया है, ऑप्शन बी को लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि प्रणाली से सुमेलित किया गया है, और ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से द्वितीय आंग मराठा युद्ध को सुमेलित किया गया है, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बॉन्टिक, जो कि 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट से सुमेलित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग मराठा युद्ध से सुमेलित नहीं है। इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए, ऑप्शन बी है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति
भेदभाव के लिए। और ऑप्शन सी है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। ऑप्शन डी है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो 8वां का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस्तिमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए है वेलेस्ली ने किया था, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग ने किया था, और ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, और ऑप्शन डी डफरिन ने किया था। तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया ने प्रतिपादित किया था, और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना ऑप्शन ए कह रहा है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी कह रहा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, ऑप्शन सी कह रहा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और ऑप्शन सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और ऑप्शन डी है झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका सही ऑप्शन होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 12वां क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, और ऑप्शन सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पुराणों का अधिवेशन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, और ऑप्शन सी है अल ब्रूनी, और ऑप्शन डी है दादा सिको। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 13 का सी, अल ब्रूनी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो पहला कह रहा है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी कह रहा है इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ऑप्शन सी कह रहा है उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और ऑप्शन डी है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अंदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो 14 का सही ऑप्शन होगा डी, क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अंदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, और दूसरा ऑप्शन होगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, और ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो 15 का सही ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। 16 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की,
और ऑप्शन बी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। ऑप्शन सी है कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, और ऑप्शन सी है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है तीन कैबिनेट मंत्रियों की जो कैबिनेट मिशन थी उनमें ये लॉर्ड एमरी नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड एमरी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो ऑप्शन ए है भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन बी यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन सी है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ। और ऑप्शन डी है कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा 18वें का बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो पहला ऑप्शन है शांति घोष, ऑप्शन बी है सुनीति चौधरी, और ऑप्शन सी है बीना दास, और ऑप्शन डी है कल्पना दत्त। तो इसका सही आंसर होगा सी बीना दास। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि ऑप्शन ए है उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। ऑप्शन बी है इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले से निस्सहाय थी। और इसका ऑप्शन सी होगा वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो ऑप्शन ए है के एम पडिक्कर, ऑप्शन बी है एन श्रीनिवास, और ऑप्शन सी है रजनी कोठारी, और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है 21 का ए, के एम पडिक्कर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी। तो पहला है इल्तुतमिश के मकबरे में, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, ऑप्शन सी है अलाई दरवाज़ा में, और ऑप्शन डी है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। तो 22 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अलाई दरवाजे में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश ने, और ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो ऑप्शन ए है अकबर, और ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो 24 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है।
तो ऑप्शन ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, और ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, और ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर का तिरुवक्कुरल। तो इसका सही ऑप्शन है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो पहला ऑप्शन है बंगाल से, दूसरा ऑप्शन है अवध से, और तीसरा ऑप्शन है बिहार से, और ऑप्शन डी है राजस्थान से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवध से। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन शामिल हुए, ऑप्शन बी स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ऑप्शन सी आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, ऑप्शन डी या बंगाल तक ही सीमित रहा। तो 27 का सही ऑप्शन है डी या बंगाल तक ही सीमित रहा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो ऑप्शन ए है अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी है इत्मादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी है रबिया उद दौरानी का मकबरा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रबिया उद दौरानी का मकबरा। 29 निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो अकबर का मकबरा सिकंदर से मिलाया गया है, और ऑप्शन बी जहांगीर का मकबरा शाहदरा से मिलाया गया है, और ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी से मिलाया गया है, और ऑप्शन डी शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर से मिलाया गया है। तो 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ऑप्शन बी है ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, और ऑप्शन सी तटस्थता, और ऑप्शन डी है बिना शर्त सहयोग। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो ऑप्शन ए है गरिबाल्डी को, ऑप्शन बी है विवेकानंद को, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी को, और ऑप्शन डी है मैजिनी को। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैजिनी को। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, और ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस, और ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम, और ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। तो 32 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो 33 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाबर। 34 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905 से, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1906 से अवगत कराया गया था, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 से अवगत कराया गया था, और ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन 1916 से अवगत कराया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 से अवगत कराया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ऑप्शन सी है
1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा, और ऑप्शन डी है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो इसका सही आंसर है 35 का ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो ऑप्शन ए पोरबंदर के, ऑप्शन बी राजकोट के, ऑप्शन सी बीकानेर के, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी राज्यों के। तो 36 का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी राज्यों के। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने, और ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने, और ऑप्शन डी मलिक कफूर ने। तो 37 का सही ऑप्शन होगा मलिक कफूर ने, ऑप्शन डी। 38 चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो 38 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हुमायूं ने। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था? तो ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी कुट्टन, ऑप्शन सी नन्ना, और ऑप्शन डी टिक्कड़। तो 39 का सही ऑप्शन होगा ए कंबन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ऑप्शन बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ऑप्शन सी ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ऑप्शन डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो पहला श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। ऑप्शन बी है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जो ऑप्शन सी है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, और ऑप्शन डी है पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका, वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन बी है दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, और ऑप्शन सी है दीवाने खैरात फिरोज़ तुगलक, ऑप्शन डी है दीवाने रियासत बलबन। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दीवाने रियासत बलबन, जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? तो इसका ऑप्शन ए है अहिंसा व्रत का पालन, ऑप्शन बी है निर्वाण के लिए तपस्या, और ऑप्शन सी है संसार दुखपूर्ण है, और ऑप्शन डी सत्य बोलना। तो इसका सही ऑप्शन है 43 का सी, संसार दुखपूर्ण है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, और ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो 44 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है ढोलक, ऑप्शन सी है सारंगी, और ऑप्शन डी है सितार।
तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, सितार। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है जहांगीर को विलियम हॉकिंस द्वारा मिलाया गया है, अकबर के दरबार में सर थॉमस रो आया था, और ऑप्शन सी शाहजहाँ के दरबार में टेवर्नियर आया था, और ऑप्शन डी है औरंगज़ेब के दरबार में मनुची आया था। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही सुमेलित नहीं है। 47, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। और ऑप्शन बी, मुस्लिम धर्मतत्त्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। और ऑप्शन सी है, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। और ऑप्शन डी, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यात्री और देश से सुमेलित करवाया गया है। यात्री में इब्न बतूता मोरक्को को देश से था, और ऑप्शन बी, मार्को पोलो इटली से था, और ऑप्शन सी, अब्दुल रज़्ज़ाक तुर्की से था, और ऑप्शन डी, नूनिस पुर्तगाल से था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज़्ज़ाक तुर्की। यह सही सुमेलित नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, जयचंद गढ़वाल, और ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, और ऑप्शन सी है राणा कुंभा, और ऑप्शन डी है मानसिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। 50 नंबर, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो पहला ऑप्शन है शाहज़ादा सलीम, और दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम खाना, और ऑप्शन सी है शहज़ादा मुराद, और ऑप्शन डी है शहज़ादा दानियल। तो इसका सही आंसर होगा 50 का ए, क्या है, शहज़ादा सलीम। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सेशन समझ में आया हो आपको, तो इस सेशन को सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।